स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है VB.NET में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, जो हम लोग C++ में सी लैंग्वेज में पढ़े। देखिए, हमारे पास कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर ये होता है कि जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो हमारी वैल्यू की एक कॉपी पास होती है। क्या पास होती है? एक कॉपी पास होती है और उस फंक्शंस के अंदर हो तो वैल्यू चेंज होती है, फंक्शंस के बाद वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती। यानी आपकी एक्चुअल वैल्यू आपकी उस वेरिएबल में इफेक्ट नहीं होती है, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। VB.NET में कॉल बाय वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं, जो रेफरेंस जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बाय वैल कीवर्ड। अगर किसी फंक्शंस के अंदर अगर हमें कॉल बाय वैल्यू आर्गुमेंट, बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू ही आर्गुमेंट जाता है, उसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसको यूज होता है बाय वैल कीवर्ड यूज होता है। क्लियर? इसमें हमारे पास अगर हम बात करें कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू की कॉपी पास ना हो कि एक्चुअल उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस उस वैल्यू पे पास होता है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू पे इफेक्टेड होती है फंक्शंस के अंदर। और कॉल बाय रेफरेंस के लिए जो हम यूज करते हैं वो कॉल बाय रेफ कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? रेफ कीवर्ड यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के लिए। तो दो कीवर्ड यूज होते हैं, वाई वेल और वाई रेफ। अगर कॉल बाय वैल्यू करना है तो वाई वेल कीवर्ड का यूज करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस करना है तो उसके लिए अपन कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? वाई रेफ कीवर्ड यूज करेंगे। अब इनको देखिए, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम समझे, एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में अंतर, या वाई वेल और वाई रेफ कीवर्ड में क्या अंतर है। इस क्वेश्चंस को भी बहुत एग्जाम में आता है। अब देखिए, इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इनको हमें कैसे यूज करना और कैसे इन पे हम काम करते हैं। तो हम यहाँ से एक प्रोग्राम ले लेते हैं, न्यू प्रोग्राम ले लेते हैं, नाम देते हैं न्यू प्रोजेक्ट, कॉल बाय, यहां पे देते हैं वाई प्रोग्राम वाई वेल एंड वाई रेफ। ठीक है, वाई वेल एंड वाई रेफ, ये प्रोग्राम अपन बनाते हैं। अब देखिए, इस प्रोग्राम को हम पूरी तरह से बना के आपको एक एक चीज समझाएंगे और इस पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे आए एक फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं पहले। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में आते हैं कि जो भी सेटिंग्स करनी है डिजाइनिंग की, जो भी हमें कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, जो भी काम करना वो हम कहाँ करना है? फॉर्म पे काम करना है। ठीक है, टूल बॉक्स लेके आए। टूल बॉक्स को देखिए दो तरीके, शॉर्टकट हमने बताया ऑल्ट कंट्रोल एक्स, उससे भी ओपन कर सकते हैं। अगर इससे ओपन नहीं करना तो व्यू में जाके भी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? टूल बॉक्स मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन करने के लिए हमने एक लेवल रखा, दो लेवल यहाँ पे रख लिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? एक बटन रखा, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए। कितने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए? 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, 1 2। ठीक है, एक बाय वेल बनाएंगे और एक बाय रेफ बनाएंगे। उसके बाद एक बटन लिए अपन ने, और ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स हमने और ले लिया। क्या ले लिया? एक टेक्स्ट बॉक्स को और डिजाइन कर लिया। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे कर दिया हमने एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। दूसरा कर दे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड। ये देखिए, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गए। इसको हमें यहां से क्या बना लेंगे? मल्टी लाइन। अब इनके नाम चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में, इसका हमने नाम चेंज कर दिया txt num1। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, इसका नाम कर दिया txt num2।
ठीक, इसका नाम कर दिया txt आउटपुट, क्या नाम है आउटपुट, ठीक है। राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इसका नाम दे दिया btn by val, btn by val, यहाँ पे इसको कर दिया अपने by val, राइट क्लिक प्रॉपर्टी y ref, यहाँ पे कर दिया btn y ref, क्या कर दिया btn y ref। उसके बाद अब यहाँ पे हम एक एक फंक्शन बनाते हैं। पहले y val से बनाते हैं, तो हमने फंक्शन बनाने के लिए क्या बताया, यहाँ पे रखेंगे प्रोसीजर डिजाइन करने के, ठीक। हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल प्रोग्राम पब्लिक सब और स्वैप, क्या नाम दे दिया स्वैप। देखिए यहाँ पे आ गया y val as इंटीगर कॉमा bs इंटीगर, क्या दे दिया bs इंटीगर, दोनों हमने दे दिया। यहाँ पे ले दिया हमने dim cs इंटीगर c इक्वल टू a कर दिया, c इक्वल टू a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। हमने ये देखे कोड इसके अंदर डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने स्वैप फंक्शंस को कॉल, पहले हमने यहाँ पे किया आउटपुट txt आउटपुट, पहले यहाँ वेरिएबल बना देंगे dim a b as इंटीगर, dim a b as इंटीगर, ठीक। a इक्वल टू txt num डॉट टेक्स्ट v as txt num डॉट टेक्स्ट, ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, txt आउटपुट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू विदाउट कॉल फंक्शन वैल्यू a एम्परसेंट a को हमने प्रिंट कर लिया एम्परसेंट, फिर हमने किसको प्रिंट करा लिया b को, b की वैल्यू प्रिंट करा ली एम्परसेंट b एम्परसेंट न्यू लाइन के लिए bb c वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने स्वैप फंक्शंस को कॉल किया और फिर हमने इसके अंदर a कॉमा b को पास किया। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू कॉपी और यहाँ पर कर दिया आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू, अब इसको देखिए रन कराते हैं। अगर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी, और फंक्शन के बाहर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट नहीं होगी। जैसे हमने देखे यहाँ पे डाला 12, देखिए वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो, वही की वही वैल्यू आपकी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। क्लियर, वही की वही आपकी वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अब अगर इन लाइन को हम कमेंट में डाल दें, देखिए इस लाइन को कमेंट डाल दें और इस लाइन को अगर हम फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो वैल्यू देखिए आपकी चेंज हो जाएगी। अब आपके अगर फंक्शन के बाहर अंदर डाल देंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हो रही चेंज। अगर हम इसकी जगह इसको कमेंट में डाल देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, अगर इसकी जगह पे हम वाई रेफ कीवर्ड, तो हम जैसे यहाँ पे पास किया ए और बी, तो ए और बी की एक कॉपी यहाँ पास हुई, क्या पास हुई, कॉपी पास हुई, और कॉपी में उसने चेंजेस कर दिए, मतलब वैल्यू इंटरचेंज हो गई। पर जैसे ही हम फंक्शंस के बाहर आए तो एक्चुअल वैल्यू आपको वही वाली पुरानी वाली वैल्यू यहाँ पे मिली।
तो ये आपका बाई वैल कीवर्ड, यानी बाई वैल से अगर आप कोई कीवर्ड से आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस वैल्यू की कॉपी पास होती है, और एक्चुअल कॉपी आपकी कहाँ रहती है, जहां पर उसका आप डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब हम यहीं पे एक फंक्शन दूसरा बनाते हैं और उस फंक्शन को वाई वैल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वाई रेफ कीवर्ड से। तो हमने भी यहाँ पे लिखा पब्लिक सब स्वैप बन दे दिया, क्या दे, स्वैप बन वाई। अब यहाँ देखिए रेफ कीवर्ड लगाएंगे, ए एज इंटीगर, क्या लगाएं, ए एज इंटीगर, सॉरी ए एज इंटीगर, कॉमा वाई रेफ वी एज इंटीगर, क्या है, वी एज इंटीगर। क्लियर। यहाँ पे हमने डिम सी एज इंटीगर, वैल्यू इंटरचेंज करने कोड दे सी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, और सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए। ये हमने देखी वैल्यू इंटरचेंज कर दी, वैल्यू इंटरचेंज करने कोड हमने लिख दिया, ठीक, यानी बी इक्वल टू सी, क्या दिया, बी इक्वल टू सी, हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। क्लियर। अब हम मैन फंक्शंस के अंदर आए तो डिम अगेन हमने ए और कॉमा वी एज इंटीगर, वैल्यू इनपुट करा दी, ए इक्वल टू टी एक्स टी नम डॉट टेक्स्ट, फिर हमने बी इक्वल टू टी एक्स टी नम टू डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, वही वैल्यू प्रिंट कराई, इस वाले कोड को हम तो अब यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू, और यहाँ फंक्शन का नाम हमने वन कह दिया, वन। क्लियर। और ये देखिए आपका आ गया। यहाँ पर हम चाहें तो वाई वेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वाई वेल, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्परसेंड लगा सकते हैं, वाई वेल, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वाई वेल, वाई वेल, किससे आपको पता चल जाएगा। ये भी हमने कर दिया वाई रेफ, किससे, वाई रेफ कीवर्ड, ये भी किससे कर दिया हमने, वाई रेफ कीवर्ड से। क्लियर। अब देखिए रन कराते हैं इसका, 12 और 13, वाई रेफ की बैल कीवर्ड से किया तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, फिर हमने किससे किया, बाई रेफ कीवर्ड से किया, देखिए वैल्यू आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। आप अगर दोनों के एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एम्परसेंड, क्या लगा दीजिए, एम्परसेंड। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, आपको और अच्छा दिखने लगेगा, दोनों फंक्शंस आपके यहाँ से क्लियर हो। आप देखिए रन कराइए, यहाँ पे डाला 12, यहाँ पे डाला 13, वैल्यू चेंज नहीं हुई, फंक्शंस के बाहर भी वैल्यू वही है, फंक्शन के कॉल करने के बाद भी वैल्यू वही। वाई रेफ में फंक्शन के बाहर वैल्यू अलग है और फंक्शन के अंदर जैसे ही आपने कॉल की वैल्यू आपकी क्या हो गई, चेंज हो। तो ये हमारा कहलाता है वाई रेफ और वाई वेल कीवर्ड। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे, वाई रेफ कीवर्ड और वाई वेल कीवर्ड। ठीक है, ये हमने दो कीवर्ड आपको बता दिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है, अरे को हम फंक्शंस के अंदर कैसे पास करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है और उस अरे को हमें फंक्शंस के अंदर पास करना है। फॉर एग्जांपल कोई एक अरे बना लिया और उसके अंदर हमने एलिमेंट्स वैल्यू स्टोर करा दी और उस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, किसके थ्रू, अरे के थ्रू प्रिंट कराना। यानी फंक्शंस के अंदर अरे आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे बता देता हूँ। तो हमने एक बटन ले ली, क्या ले ली, बटन, प्रॉपर्टी में जाके बाद हमने दिया यहाँ पे अरे, क्या दिया, अरे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया btn, क्या दिया, btn। अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे पहले हमने डिम
एक अरे डिक्लेयर कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल S4 एज इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग, इक्वल टू, हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा के वैल्यू सेंड, जैसे हमने दिया यहाँ पे दोष कॉमा राम कॉमा सीता कॉमा गीता कॉमा रामेश करके रमेश, ये हमने कुछ नाम डाल दिए। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस अरे को एक फंक्शंस के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करना। किसके अंदर पास करना, एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में हमें से पास करना। क्लियर। अब हमने गए यहाँ पे, हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक सब, फंक्शन बना सकते हैं या कोई प्रोसीजर बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना। एक हमने बनाया यहाँ पे शब्द, हमने दे दिया नाम शो डेटा। क्या नाम दे दिया, शो डाटा। यहाँ पे हमने पास कर दिया बाई वेल। एक हमने इस यहाँ पे क्या बना लिया, एक हमने स्ट्रिंग टाइप का अरे बना लिया, या हमने यहाँ भी एम्प्टी अरे क्रिएट कर ली। कैसी अरे क्रिएट, जैसे एस एज, यहाँ पर हमने एज स्ट्रिंग, क्या दे दी, एज स्ट्रिंग। क्लियर, ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, सीधे सीधे एक लूप चला दिया। लूप अगर वैल्यू प्रिंट करना तो क्या लगाते हैं, फॉर ईच टी एज स्ट्रिंग, कहाँ से आएगा, एस से। क्लियर, हमने क्या किया, टी आउटपुट डॉट टेक्स्ट एम्परसेंट इक्वल टू टी एम्परसेंट बीबी CRF। ठीक, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया शो डेटा, और शो डेटा के अंदर हमने किसको पास कर दिया, देखिए रन करा दीजिए। तो किसी फंक्शंस के अंदर, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर हो, किसी टाइप का प्रोसीजर के अंदर या फंक्शंस के अंदर अरे को एज ए आर्गुमेंट के रूप में हम पास कर सकते हैं। अब जैसे हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो हम चाहते हैं अरे में जितने वैल्यू इनपुट करें उनका सम करके रिटर्न करें, सम करके रिटर्न करें। हम फंक्शंस बना दिए, प्रोसीजर बनाना बताया। अब हम क्या बताते हैं, फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंक्शंस। तो देखिए हमने क्या किया, एक बटन और ले लिए यहीं पे, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे दिया सम, क्या दिया, सम। यहाँ पे भी नाम क्या दिया हमने, btn सम, btn सम। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिम एक अरे ले लिया, ए साइज 4 एज इंटीजर, ठीक, डिम is इंटीजर फॉर I इक्वल टू 0 to 4, 0 to I इक्वल टू 0 to 4। ठीक, ai इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू, क्या करा लिया हमने इसको, सी इंट करा लिया। क्या करा लिया, सी इंट। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोसीजर लिख लिया, तो एंड सब किया, आपने लिखा सम फंक्शन लिखा, पब्लिक सम फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया सम डेटा। क्या नाम दे दिया, सम डेटा। इसके अंदर पास कर दिया डिम ए एज इंटीजर, और यहाँ पे कर दिया एज इंटीजर। ठीक, उसके बाद हमने किया डिम सम इक्वल टू सम एज इंटीजर, और एक हमने पास कर दिया डिम आई एज इंटीजर। ठीक, आई एज इंटीजर। क्लियर। तो हमने यहाँ पे पास किया,
और यहाँ पे सम की वैल्यू कर दी हमने, कितनी 0। अब यहाँ पर हमने किया फॉर i इक्वल टू 0 2, एक यू बाउंड होता है अपर बाउंड किसकी, ए की, ए की। हमने यहाँ पे कर दिया सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, हो गया सम। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न सम, क्या कर दिया, रिटर्न सम, क्लियर। अब हमने यहाँ पे आए, उसके बाद हमने txt आउटपुट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने क्या किया, सम एम्परसेंट, क्या कर दिया, सम डेटा, इसके अंदर हमने पास कर दिया, ठीक है। और हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। देखिए पूरा हमारे पास समझ गया। तो इस टाइप से चाहे फंक्शन हो या किसी के अंदर फंक्शन अरे को एज ए आर्गूमेंट के रूप में हम पास कर सकते हैं। तो आज हमने आपको दो चीज़ें बताई, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस, और फंक्शंस के अंदर आर्गूमेंट को कैसे पास करते हैं। ये आप लोग कर लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनको बताइएगा। थैंक यू।